हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी आज एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी जब एक रेंज बनाएगा और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। जैसी उम्मीद थी, निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर एक अच्छी खासी ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में शार्प फॉल दिखाया और फिर दिन भर निफ्टी पहली 15 मिनट कैंडल के हाई और लो के बीच में ही एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में आज 12 साढ़े 12 बजे के आसपास यहाँ पर एक ब्रेकआउट होगा और उसके बाद निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर निफ्टी ने यहाँ ब्रेकआउट दिया और उसके बाद सस्टेन कर गया तो, और इसके बारे में मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि ऐसा क्यों हो सकता है। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। लेकिन निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मूवमेंट करता रहा और जहां पर निफ्टी ने कल क्लोज किया था एग्जैक्टली उसी के पास जाकर कहीं जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, सिर्फ एक पॉइंट पॉजिटिव जाकर। बट निफ्टी ने जो फ्राइडे को ये रिकवरी दिखाई थी, कल यानी मंडे को निफ्टी ने उस रिकवरी को होल्ड किया था और आज भी निफ्टी ने उस रिकवरी को होल्ड किया है। और जो भी निफ्टी ने ये रिकवरी दिखाई थी या फिर जो निफ्टी ने गैप छोड़ा था, निफ्टी ने अभी तक उस गैप को फिल नहीं किया है। निफ्टी के कंपैरिजन में आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा था। अगर निफ्टी को बैंक निफ्टी से सपोर्ट मिलता तो हो सकता है निफ्टी में आज बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आती। मैंने निफ्टी में आज कुछ भी सेलिंग इसलिए नहीं करी, एक तो आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी थी और मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में आज बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अगर सेंसेक्स ब्रेकआउट देता तो। लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही आज दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करते रहे। इनफैक्ट जो निफ्टी का कल का हाई था, आज निफ्टी ने उसको ब्रेकआउट नहीं दिया और जो कल का लो था, निफ्टी ने आज उसको ब्रेकडाउन भी नहीं दिया। अगर निफ्टी ने इसको ब्रेकडाउन दिया होता या फिर ब्रेकआउट भी दिया होता, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि निफ्टी में कुछ रैली आ सकती है और उसके बाद हम या तो कॉल बाय करते या फिर हम पुट सेल करते। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने भी आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में बहुत शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और फिर दिन भर बैंक निफ्टी अपने 50 ईएमए के लेवल और पहली 15 मिनट की कैंडल के लोअर लेवल के अराउंड एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा। इनफैक्ट जो बैंक निफ्टी ने कल ये गैप छोड़ा था, उस गैप को बैंक निफ्टी ने आज पूरा फिल कर दिया है। तो हमने आज बैंक निफ्टी में भी कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करी, बिकॉज मुझे उम्मीद थी कि आज बैंक निफ्टी में भी रिकवरी आने के चांसेस थे। लेकिन बैंक निफ्टी ने भी आज दिन भर साइडवेज मोड में ट्रेड किया। तो हमने आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करी, लेकिन हमने आज स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग करी थी और वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। हमने कोटक बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक, एसीसी और टीसीएस जैसे स्टॉक्स में बाइंग करी थी और उसके डिटेल लेवल्स मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किए थे कि मैं कब बाय कर रहा हूँ, क्या स्टॉप लॉस हो सकता है और क्या टारगेट रहने वाला है। और जब हमारी बाइंग ट्रिगर हुई, तब उन पांचों स्टॉक्स ने हमारे को अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और इन स्टॉक्स की ट्रिगर प्राइस क्या हो सकती है, उसके बारे में मैंने अपने स्टॉक ऑफ द डे के वीडियो में यूट्यूब में सुबह सुबह अपलोड किया था, जैसा मैं डेली बेसिस पे करता हूँ। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आज निफ्टी ने अपनी पोजीशन को होल्ड किया है और कल जहां पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी, एग्जैक्टली वहीं पर जाकर क्लोजिंग दी है। तो अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और आज निफ्टी दिन भर हमारी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा, ना ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकडाउन दिया। तो निफ्टी का हमारा जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, जो निफ्टी का हमारा आज का रेजिस्टेंस था, मतलब 25160 के आसपास, और जो निफ्टी का हमारा आज का सपोर्ट था 25050, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल भी 25160 एज ए रेजिस्टेंस, 25050 एज ए सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अब पिछले 2 दिन से निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, तो क्या निफ्टी इस कंसोलिडेशन को कंटिन्यू करेगा या फिर अब निफ्टी में ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं और निफ्टी ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन देगा और उसके बाद बहुत शार्प मूवमेंट दिखाएगा। तो 2 दिन से लगातार निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। हो सकता है निफ्टी कल फर्स्ट हाफ में इसी रेंज के बीच में कंटिन्यू करे। अगर निफ्टी ने कल फर्स्ट हाफ में इसी रेंज को कंटिन्यू किया तो हो सकता है निफ्टी में फिर उसके बाद सेकेंड हाफ में शार्प मूवमेंट आए ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, जिस डायरेक्शन में निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। अगर निफ्टी ने कल ब्रेकआउट दे दिया और उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो निफ्टी में बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और जैसा हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया है कि निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का जो टारगेट है, हो सकता है निफ्टी फिर इस हफ्ते के हमारे टारगेट को कल परसों में ही 2 दिन में ही अचीव करे। तो निफ्टी अगर कल हमारी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दे देता है, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी, तो यहाँ पर अगेन मैं वेट करूंगा। मैं जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय या सेल नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देगा और ब्रेकडाउन देगा और उस डायरेक्शन में सस्टेन करेगा,
तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं। मतलब अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी और यहाँ पर रेंज बनाना शुरू किया, कल भी हो सकता है निफ्टी 12 साढ़े 12 बजे के आसपास यहाँ से इस रेंज का ब्रेकआउट दे या फिर ब्रेकडाउन दे। अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया तब हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे विद दिस सपोर्ट, क्योंकि निफ्टी उस रेंज का है तो ब्रेकआउट देगा या फिर जो हमारा रेजिस्टेंस उसको ब्रेकआउट देगा, सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस, और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत शानदार रैली आए। और अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तब हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे विद दिस रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में फॉल आए जिस वजह से पुट का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेगा। अभी तक मैं ऑप्शन सेलिंग में था, लेकिन अब धीरे धीरे मैं ऑप्शन बाइंग की तरफ मूव कर रहा हूँ, बिकॉज इंडिया का विक्स अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है और वो 14 के आसपास ट्रेड कर रहा है और प्रीमियम भी अब उतना ज़्यादा नहीं रहा है, जिस वजह से अब मैं ऑप्शन बाइंग की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ। तो निफ्टी अगर मान लीजिए कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहाँ पर वेट करेंगे निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और जब निफ्टी एक रेंज बनाएगा ब्रेकआउट देगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग करेंगे या फिर सेलिंग करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल, आज जो निफ्टी ने ये होल्ड की थी अपनी पोजीशन को, इसको इग्नोर करते हुए कल निफ्टी ने अगर गैप डाउन ओपनिंग दे दी, आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा था, और अगर निफ्टी ने भी कल थोड़ी सी वीकनेस दिखाई तो हो सकता है निफ्टी कल गैप डाउन ओपनिंग दे। और अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देगा और निफ्टी इस रेंज को, जो निफ्टी ने गैप छोड़ा हुआ है, इस गैप को फिल करेगा, उसके बाद निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, वहाँ सस्टेन कर गया आधा घंटा, तब हम यहाँ पर जाकर पुट बाय कर सकते हैं विद दिस रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है फिर निफ्टी में फॉल आए, और अगर निफ्टी में फॉल आएगा तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, जिस वजह से हमारे को वहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। तो निफ्टी अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर आधा घंटा वेट करेंगे, हो सकता है निफ्टी रिकवरी ले ले, और अगर निफ्टी ने रिकवरी नहीं दी तब हम पुट बाय करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दे दी, जिसकी मुझे उम्मीद है कि हो सकता है निफ्टी में कल अब गैप अप ओपनिंग हो, अगर निफ्टी ने कल गैप अप ओपनिंग दी तो हम वहाँ पर 15-20 मिनट वेट करेंगे, और निफ्टी वहाँ सस्टेन कर गया तो हम वहाँ पर जाकर कॉल बाय करेंगे और पुट सेल करेंगे। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी आए। तो अगर निफ्टी ने कल आज के हाई या उसके आसपास कल क्लोजिंग दे दी तो मैं निफ्टी में लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बाय करूंगा, जिसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा कि मैं क्या स्ट्राइक प्राइस का बाय कर रहा हूँ और कौन सी एक्सपायरी का बाय कर रहा हूँ। मैं ओवरऑल मार्केट के लिए अभी काफ़ी पॉजिटिव हूँ, और मेरे ख्याल से निफ्टी में अब ऊपर की विंडो ओपन हो चुकी है और हो सकता है निफ्टी में अब बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ मुझे मार्केट में नहीं दिख रही है जिस वजह से मार्केट में अब फॉल आना चाहिए। सिर्फ एक टैरिफ वॉर का जो चल रहा है, इशू चल रहा है, वो भी मेरे ख्याल से धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।